भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं टेक वार्ता। और भारती न्यूज़ के इस टेक स्पेशल शो में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक खास पॉडकास्ट। क्योंकि अभी तक आप जो हमारे पुराने एपिसोड्स देख रहे थे वहां पर हम आपको टेक्नोलॉजी के दूसरे टॉपिक्स के बारे में जानकारी दे रहे थे। आज के ये पॉडकास्ट थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। साइबर मीडिया से आज हमारे साथ आलोक सक्सेना जी हैं। आप हैं मैनेजर ऑडियंस सर्विस। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले भारती न्यूज़ पे। सर, मेरा पहला सवाल जो आज है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है और टेक्नोलॉजी बीट में खासकर जब हम न्यूज़ की बात करते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैमर्स हैं और कहीं ना कहीं वो स्कैम्स इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है ऑडियंस के बीच में वो कहीं ना कहीं कम है। क्योंकि लोग बाग बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और इन सब में इंडल्ज तो हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्मार्ट एजुकेशन उसके लिए ज़रूरी है वो नहीं है। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि टेक्नोलॉजी एक्सपोजर कितना ज़्यादा ज़रूरी है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑडियंसेस। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, टेक्नोलॉजी एक्सपोज़र आज की डेट में ईच एंड एवरी वन को बहुत ही ज़रूरी है और उसको ये देखना है कि उस टेक्नोलॉजी को वो किस तरह से यूज़ करे और किस तरह से हाइड करे। जहाँ पे हाइड करने की ज़रूरत है वहाँ पे हाइड करने की ज़रूरत है और जहाँ एक्सपोज करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट मिल रही है, गूगल के थ्रू मिल रही है, बट आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज नहीं मिल रही है जिस कि अगर आप स्पेशलाइजेशन देखना चाहते हैं या कुछ डिटेल देखना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आईटी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेशन में जो मैं कहना चाहूँगा वो स्पेसिफिकली लोगों को पता नहीं कहाँ से लेना है। लोग ये सोचते हैं कि हम गूगल पर कुछ भी डालेंगे, दे गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, बट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं मिल रही है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, उस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा जैसे हमारी मैगजीन्स हैं, डेटा क्वेस्ट जो कि आईटी से ही रिलेटेड है, पीसी क्वेस्ट वो भी आईटी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब उसके एक पार्ट एंड पार्सल हैं और उसमें डिटेल में आता है। यहाँ पे हम साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचें और स्कैम से कैसे बचें, इसके लिए आपको हमारी मैगजीन्स पे गो थ्रू होना पड़ेगा। डेटा क्वेस्ट, पीसी क्वेस्ट और वॉइस एंड डेटा विच इज़ ए टेलीकॉम मैगजीन आल्सो। तो इस पे आपको ये देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली आप इनसे कैसे बच सकते हैं और इससे आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप जो करेंटली स्कैम्स चल रहे हैं और मोबाइल टेक्नोलॉजी का और एंड्रॉयड का और स्पैम्स आ रहे हैं और हैक हो जाता है बंदे का मोबाइल फ़ोन, तो इसके बारे में आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं हमारी मैगजीन्स के थ्रू। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को अभी यही इन्फॉर्मेशन नहीं पता नहीं है, जबकि हमारी कंपनी बहुत ही ओल्ड कंपनी है और हमारी मैगजीन्स इन्फॉर्मेशन बांट रही है और बेसिकली जो आईटी स्टूडेंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रही है, दोज हु आर इंटरेस्टेड। और बहुत ही शुरू से ये चीज़ हमारी चल रही है प्रिंट में और डिजिटल में भी, कि आज बीटेक कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, जिनको अपडेशन मिलना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी उसके जो अपडेट्स हो रहे हैं उसमें जो उनकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हो रही हैं उसके बारे में उनको नॉलेज मिल सकती है। तो हम यहाँ पे उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ऑफ़र लेके आ रहे हैं और उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं ईच एंड एवरी कॉलेज ऑफ इंडिया। और मैं तो ये कहता हूँ उनको जाना चाहिए और उनको लर्न करना चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी वन इज़ बिजी इन मोबाइल फ़ोन। अब वो क्या उसका यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, ये डिपेंड करता है। बट इफ़ ए आईटी टेक्नोलॉजी टेक्नोक्रेट किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को इन ए पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि वो हमारी मैगजीन्स के थ्रू सब्सक्राइब कर सकता है और उस पर डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन कैच कर सकता है, जिससे कि वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सके और आगे प्रिकॉशंस यूज़ कर सके और टेक्नोलॉजी को अपने को अपडेट कर सके। दैट्स इट। आलोक जी, आप मैनेजर हैं ऑडियंस सर्विस सेगमेंट में, तो मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस के बीच में आपका काफ़ी कनेक्शन रहता होगा।
तो ऐसे में मुझे ये जानना चाहता हूँ मैं कि कैसे हम गाइडेड टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपोजर है वो दे सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर आज का यूट्यूब का ज़माना है सर। बिल्कुल। सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है, मुझे जो भी चीज़ की जानकारी नहीं है मैं यूट्यूब पे डालता हूँ और मैं देख लेता हूँ। तो अब यूट्यूब पे जैसे मैं देखने वाला हूँ ऐसे डालने वाले बहुत से लोग हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं कहीं ना कहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो कैसे मैं गाइडेड टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर ले सकता हूँ कि मुझे बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाए जहाँ से? देखिए, वही मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप किसी भी चीज़ को अगर जैसे मैं आजकल करंट टॉपिक यूज़ करता हूँ एआई, तो एआई के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और उसके मिसयूजेस भी हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपने अभी रिसेंटली आपने शायद न्यूज़ देखी होगी कि अमेरिका में एक एक्सप्लोजन हुआ था। तो वो एक्सप्लोजन कैसे हुआ, उसमें एआई का यूज़ किया गया था, जी चैट का यूज़ किया गया था और उससे पूरा कवर्ड एरिया का उन्होंने आइडिया लगा लिया था कि सिक्योरिटी को कैसे ब्रीच किया जा सकता है। वो चीज़ तो आपने क्राइम के लिए यूज़ कर ली, सिक्योरिटी स्कैम हो गया, ये सब हो गया, लेकिन आप उसको पॉजिटिव फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस स्कैम, हाउ वी कैन चेक दिस स्कैम। तो उसके लिए अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए एक मैगजीन इन्फॉर्मेशन कैच कर सकते हैं। गूगल पे आपको एक स्पेसिफिक यानी ब्रॉड वे आपको डिटेल मिलेगा, लेकिन हमारी मैगजीन्स के थ्रू डेटा क्वेस्ट, पीसी क्वेस्ट, जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी और आईटी से रिलेटेड हैं और इनोवेशंस और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस हमारे यहाँ होती रहती हैं इस तरह की, तो उसमें यही सब चीज़ों को गाइड किया जाता है कि आपको स्पेसिफिकली वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करनी है। तो मैं ये कहूँगा कि एक जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको अगर आईटी ट्रेंड्स या सिक्योरिटी से रिलेटेड या आईटी डेवलपमेंट्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना है तो आपको डेटा क्वेस्ट, पीसी क्वेस्ट, वॉइस इन डेटा, जो कि बेसिकली टेलीकॉम मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसको सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट्स के लिए तो हम ऑफर दे ही रहे हैं जो कि डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। आप उनको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे हम वो चीज़ आपको दे रहे हैं। काइंडली सब्सक्राइब इट, गो थ्रू दीज मैगजीन्स, बिकॉज अभी आज की डेट में ऐसी आईटी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको अगर कहीं पे भी मिल सकता है तो वो यही स्पेसिफिक मैगजीन है। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट मैंने भी यही मैगजीन्स करके अपने आप को अपडेट किया। तो मैं ये कहूँगा इस तरह की मैगजीन से आप अपडेट रहिए, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लीजिए और उस चीज़ को अपनी करेक्टर में यूज़ करिए, ठीक है, और आगे गो थ्रू होइए। आपने अभी आलोक जी एआई की बात की जी। एआई को कुछ लोग एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वहीं कुछ लोग इसे एज अ थ्रेट देखते हैं। ये इस बात से शायद आप भी सहमत होंगे मेरे से। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एआई अभी अपने बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे है। अभी एआई डेवलपिंग स्टेज पे जा रहा है। धीमे धीमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज़्यादा डेवलप होगा। स्कैम्स भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे स्कैम्स हुए, डीप फेक वीडियोज़ बनते हैं या वॉइस कन्वर्टर हमारे पास आ जाता है। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूं तो वहाँ पर आप एक वीडियो लीजिए, उसको जो सेम कंटेंट है आपका एआई उस कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा और उसे आप अपना कंटेंट बना के दिखा सकते हैं। तो ऐसे में एआई की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में हम कैसे आगे आ रहे हैं, हम कैसे मदद कर रहे हैं और क्या तमाम वो चैलेंजेस हैं जो एआई के आ जाने की वजह से अब हम फेस कर रहे हैं? देखिए सर, जैसे आपने बोला कि सिक्योरिटी ब्रीच हो रहे हैं, वॉइस टैपरिंग हो जाती है, मतलब फ़ोन कॉल्स आते हैं आपके पास, बेसिकली पेरेंट्स के पास कि उनके बच्चे को किडनैप कर लिया गया है और आप एग्जैक्टली रैंसम। तो ये मैं आपको कहूँगा ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि इस तरह के ऐसा नहीं है कि मैं उससे इफेक्टेड नहीं हूँ, उससे पूरी ऑल ओवर सोसाइटी इफेक्टेड है और गवर्नमेंट इस पर वर्कआउट भी कर रही है कि इस तरह से ये इनको कैसे ब्रीच किया जाए। क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी और फॉर एग्जांपल वहाँ से एक फ़ोन कॉल आता है कि आपके बच्चे को इस तरह से हमने किडनैप कर लिया है और बच्चे की आवाज़ भी बिल्कुल सेम कर दी गई और उसको उस तरह से उसका फ़ोन किया गया वॉइस में। तो ये सारी टूल्स को यूज़ किया जा रहा है। वो तो मैंने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि ये फेक है, क्योंकि ये फेक इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन इसके बारे में अगर आप डिटेल्ड में जानना चाहते हैं,
या उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज स्कैम्स, तो मैं ये कहूँगा हमारा ही अभी एक लेटेस्ट इशू आया है डेटा क्वेस्ट मैगजीन में इन द मंथ ऑफ फेब, AI वर्सेस AI। आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि हमारे चैट GPT का कैसे हमने मोनोपोली अब ओवर हो रही है, और डीप सीक आया है। डीप सीक तो जो कि चाइना से हमने लिया है वो बैन हो गया है टोटली, लेकिन इधर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि इस तरह से एक प्लेटफॉर्म हम भी बनाएंगे जल्द ही, और हमें किसी भी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी। इंडिया AI पर हम अभी काम कर रहे हैं डेफिनेटली, और हमारे पास ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो अभी हमारा यूज जा रहा है, वो इससे अच्छा चैट GPT बना सकता है, और जल्द ही हम उस चीज़ पे भी ओवरकम कर लेंगे। तो सर, जैसा कि आपने अभी पेरेंटिंग की बात की, आपने अपने बच्चे का मुझे एग्जांपल दिया, पेरेंटिंग स्टेज है या स्कूल की स्टेज है, कॉलेज की स्टेज है जहाँ पर हमारे बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, तो सर इन स्टेजेस पर IT की जानकारी अगर हम उन तक पहुँचा दें तो ये कितना बेनिफिशियल रहने वाला है सर, ये मैं और समझना चाहूँगा। हाँ, मैं आपको ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आज पेरेंटिंग स्टेज पे बच्चा जब पैदा होता है और बच्चा जब इनिशियली उसकी जो इनिशियल स्टेज होती है 1 या 2 साल का होता है, तो पेरेंट्स के पास ऑप्शंस नहीं होते कि उसको सही गाइड कर सके। वो मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चे को और उस पर वीडियो गेम लगा देते हैं, और बच्चे को वो बच्चा चुप हो जाता है। उस पर लगा दिए, यूट्यूब पे राइम्स लगा दी, और बच्चा उस पर वो देखता रहता है। उस पर कलरफुल कार्टून्स आते हैं और वो उस पर देखता है, उसकी आइज़ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके दिमाग पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये चीज़ नहीं देखते। उसके कंटेंट जो मिल रहा है उसको उसके दिमाग पे, वो नहीं देखते पेरेंट्स। बस वो मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसकी जो हार्मफुल रेज जाती हैं वो चीज़ नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बच्चे को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो और आप इसकी केयर नहीं करते हो, कि उस समय आपका केयर यही है कि बच्चा चुप हो जाए, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे कार्टून्स दिखा रहे हो, उसको गाइड कर रहे हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चा उस चीज़ पे जाके वो 5 साल का बच्चा यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है वो किसी स्पैम पे क्लिक कर दे, कुछ वल्गर थिंग उस पर कर दे और वो वीडियो लीक हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेक्स लगानी चाहिए आजकल मोबाइल पे, किस तरह से टेक्नोलॉजी को किस तरह से मिसयूज़ ना हो उसका, और उनको ये देखना चाहिए पेरेंट्स को कि स्पेसिफिकली अगर बच्चा कॉलेज स्टेज पे है या डूइंग 10th और 12th में है और वो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसके लिए देखिए, बच्चा एकेडमिकली जो बुक्स पढ़ता है ना, वो इसलिए पढ़ता है कि उसे पास होना है या अपना कंपटीशन क्लियर करना है, लेकिन उसको अगर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके पास एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे वो टेक्नोलॉजी के बारे में जान सके। तो हमारे पास ऐसी मैगजीन्स हैं, साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत समय से IT सोर्स के बारे में और IT इंफॉर्मेशन के बारे में ये चीज़ें दे रही है। हमारे डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप गुप्ता जी जो CMD हैं, वो बहुत समय से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं थ्रू आवर मैगजीन्स डेटा क्वेस्ट, PC क्वेस्ट, वॉइस इन डेटा, जिसके थ्रू बच्चों को एक स्पेसिफिक नॉलेज मिले और वो सिक्योरिटी स्कैम से बच जाएं और अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करें हैं, और अपनी जो स्किल्स हैं उनको IT स्किल्स को इनोवेट करें और उसमें डेवलपमेंट्स लेके आएँ, जिससे कि वो फर्दर आगे अपने कैरियर में उस चीज़ को यूज़ कर सके और उसका फ्रूटफुल उनको एडवांटेजेस भी मिल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, साइबर मीडिया में ये मान रहा हूँ कि जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया है, इसमें जो एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन है, अवेयरनेस है, एजुकेशन है, इसके लिए काम कर रहा है। तो सर मैं बस जाते जाते कुछ वो एडिशन सुनना चाहूँगा, कुछ आप एडिशंस बता दीजिए जिन पर हम अभी काम कर रहे हैं या हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, सो दैट कि जो हमारी ऑडियंस है उसे भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए कि साइबर मीडिया क्या क्या किन किन प्रोजेक्ट्स पर अभी काम कर रहे हैं, क्या वो तमाम मैगजीन है जिन्हें वो पढ़ के उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर हमारी ऑडियंस में से कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे तो कैसे कनेक्ट कर सकता है, कहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, इसके बारे में भी प्लीज़ बताएं। देखिए, मैं काफ़ी समय से साइबर मीडिया के साथ एसोसिएट हूँ और एज ए स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एज वेल एज लॉ, मैंने ये चीज़ अपनी कंपनी से सीखी है कि हाउ टू गेन द मैक्सिमम थ्रू साइबर मीडिया। और उस मैगजीन से में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशंस मंथली, इट्स ए मंथली मैगजीन,
तो हमारी जो मैगजीन्स हैं पीसी क्वेस्ट, डेटा क्वेस्ट, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बच्चा एजुकेटेड बच्चा जो कि बीबीए, बीटेक या बी फार्मा या व्हाट एवर द थिंग्स और कर रहा हो और उसको इन मैगजीन्स के नाम ना पता हो, तो बच्चे अब क्या है कि लाइब्रेरीज में जाते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही कम जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पास मोबाइल है। हाँ, कहीं ना कहीं बुक्स जो है वो एक हम बोलते हैं Ready-made ट्रेडिशनल फॉर्म हो गया है रीडिंग form हो गया है। का। अब आज हम पढ़ना चाहते हैं फ़ोन में, लैपटॉप पे। एग्जैक्टली अब मैं आजकल का ट्रेंड बता रहा हूँ, बच्चे एकेडमिक बुक्स इसलिए लेते हैं कि वो स्कूल के करिकुलम में लगा रखी हैं, लेकिन वो ये नहीं बॉदर करते कि वो लाइब्रेरी जाएं, वहाँ पे रेफरेंसेस बुक्स लें, उनसे वहाँ से एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करें। वो सिर्फ सोचते हैं हमें किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, किसी ज़रूरत नहीं है, हमें मोबाइल पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए रिलेटेड विद द आईटी, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स, डेवलपमेंट्स, तो मैं ये कहूँगा कि आप हमारी मैगजीन्स को सब्सक्राइब कीजिए। आइदर अगर आपको प्रिंट में लगता है तो आप बेसिकली प्रिंट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिजिटल पे भी हम आपको अपना लिंक शेयर करेंगे। उस पे मैं सारे भारत के स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्राप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी हैं, वो उस पे जाके चेक करें। और कॉर्पोरेट्स हाउसेस में बहुत हमारी मैगजीन यूज़ हो रही है, डिजिटल लाइब्रेरीज बन रही हैं, डिजिटल हम सब्सक्रिप्शंस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा, जिससे कि वो मैक्सिमम आईटी की नॉलेज और आईटी के एक्सपोजर्स की नॉलेज, आईटी डेवलपमेंट्स की नॉलेज अपने को गेन करें और उसका सही यूटिलाइजेशन करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे आलोक सक्सेना, मैनेजर ऑडियंस सर्विस साइबर मीडिया से, जिन्होंने हमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर मीडिया के वो तमाम प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। हमने तमाम मैगजीन्स के बारे में बात की कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस पर आप अगर ये टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर लेते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आगे जो फ्यूचर में होने वाले जो आपके साथ साइबर फ्रॉड्स हैं, मैं उन्हें साइबर फ्रॉड्स का इनाम दूंगा, आप उनसे बच सकते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो हम आगे ऐसे तमाम पॉडकास्ट बिल्कुल करते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार दोपहर 3 बजे।